नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पिछले बार मैंने आपको एक आईपीओ के बारे में चर्चा किया था और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो आईपीओ एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कर सकता है। तो 36% के आसपास वो लिस्टिंग गेन दिखाया और फिर से एक नया आईपीओ आया है जो कंपनी भी 40% के आसपास लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना और फॉलो कर लेना। देखिए आज का जो कंपनी है इसका नाम आप देख सकते हैं रंबोज। तो बेसिकली ये एक ज्वेलरी कंपनी है। तो कंपनी का डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। एक एक करके सारे अपडेट्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूं तो कंपनी के सबसे पहले अबाउट सेक्शन में जाऊंगा। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं अद्वैत ज्वेल्स लिमिटेड। तो अद्वैत ज्वेल्स लिमिटेड जो बेसिकली एक जयपुर बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है। इसका स्पेशलाइजेशन क्या है? कंपनी देखिए हैंडक्राफ्ट मतलब जितने सारे हाथ में बनाए हुआ ज्वेलरीज है, फाइन ज्वेलरीज, साथ ही साथ आप देख सकते हैं विथ कुंदन, साथ ही साथ मतलब पुल की इस तरीके से डायमंड, इस तरीके से चीजों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का जो ब्रांड है उस ब्रांड का नाम आप देख सकते हैं रंबोजो। तो ये जो ब्रांड है इसी ब्रांड में कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्लेयर है। तो ये एक नया प्लेयर मार्केट में ओपन होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है इस कंपनी बी टू बी मॉडल एंड बी टू सी मॉडल दोनों में काम करता है। अभी बी टू बी एंड बी टू सी मॉडल क्या होते हैं? देखिए बी टू बी मॉडल का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बड़े बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को प्रोडक्ट सेल करते हैं। और बी टू सी का मतलब है डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो आप बोल सकते हैं मतलब बड़ी कंपनी छोटे कस्टमर को भी माल बेचते हैं। तो दोनों कैटेगरीज में कंपनी काम करते हैं। इट इज 100% हैंडमेड ज्वेलरी कंपनी, मतलब पूरा का पूरा खुद ज्वेलरी बनाते हैं। देखिए कुछ दिन पहले राजेश एक्सपोर्ट, ये भी एक ज्वेलरी कंपनी था। उसका मतलब उन्होंने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से लोगों को ठगा, तो उस हिसाब से ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोगों का मन से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि इस कंपनी कितना स्ट्रांग है। 2025 के डेटा के हिसाब से कंपनी 81% 81.63% रेवेन्यू कमाया है बी टू बी मॉडल में, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में। तो और 18.37% पैसा कमाया है बी टू सी मॉडल में, मतलब इसका ज़्यादा बिजनेस चलता है बिजनेस टू बिजनेस के हिसाब से। डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचने का इसका काम उतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी सबसे बड़ी बात है कंपनी 14 कैरेट 18 कैरेट का गोल्ड के हिसाब से और डायमंड के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। एक मोटा मोटी बात करूँ कंपनी जयपुर में 6450 स्क्वायर फुट एरिया में कंपनी का फैक्ट्रीज लगा हुआ है, जब जहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ कंपनी हैंडमेड ज्वेलरी भी बनाते हैं। तो कंपनी का टोटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट को बेचते हैं। आप देख सकते हैं पैन इंडिया में कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, जहाँ पे महाराष्ट्र है, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। टोटल कंपनी के एम्प्लॉय है 111। और कंपनी के जो स्पेशलिस्ट है कंपनी बता रहा है कि कंपनी ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बताए कस्टमाइज सेगमेंट के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आपको कंपनी के ऊपर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी के एसेट देखिए 2023 में 29 करोड़ था, 2024 में 7 करोड़ बना, सॉरी 67 करोड़ बना, 2025 में 140 करोड़ बना। मतलब एक मैसिवली जाम देखने को मिला एसेट में। उसी तरीके से इनकम में भी जाम दिखा, 46 से लेकर 69 बने और 2025 में 124 बने। तो यहाँ पे भी एक सॉलिड कंपनी की इनकम देखने को मिला। अभी प्रॉफिट देखूँ तो 10 करोड़ से 2024 में बने 14 करोड़, 2025 में बने 25 करोड़। तो एक स्ट्रांगली यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखे। तो आप देख सकते हैं कंपनी के सारे पॉइंट्स तो पॉजिटिव लगे। ईबिटा मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग दिखे, 12% से आज 36% हो चुके हैं, मतलब 3 गुना हो चुके हैं लास्ट 3 ईयर्स में। और नेटवर्क भी 18 करोड़ से सीधा सीधा 83 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो एक मैसिवली जंप दिखा। मगर यहाँ पे और एक पॉइंट मुझे वीकनेस लगा, मतलब एक पॉइंट वीकनेस लगा। वो पॉइंट क्या है? टोटल बोरिंग्स, कंपनी का कर्जा जो 5% कर्जा था, मतलब सॉरी 5 करोड़ का कर्जा था, वो आज बढ़ते बढ़ते 74 करोड़ बने। तो यहाँ पे एक मैसिव जाम देखने को मिला कर्जे में, जो कंपनी के लिए एक बहुत वीकनेस पॉइंट होते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं कंपनी के जो कर्जा है वो कर्जा कितना ज्यादा है।
अगर मैं कर्जे के बारे में बात करूं तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी, तो देखिए कंपनी ज्यादा कर्जा लेने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ये सबसे स्ट्रांग बात है। दूसरी बात ये भी आप सोचिए कि कंपनी के जो पेट मार्जिन है वो 20% के आसपास यहाँ पे पेट मार्जिन है, और इबिटा मार्जिन भी 29% से ग्रोथ हो रहा है। तो किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत स्ट्रांग माना जाता है। आरओसी एंड आरओई भी बहुत स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात है कंपनी का अर्निंग पर शेयर 7.50 रुपीज है। मुझे ये देखना है कि इस सेक्टर में जो बाकी कंपनीज है उसका अर्निंग पर शेयर कितना है, और इसका पी रेशियो 18.41 है। तो चलो एक बार वो भी चेकआउट कर लेते हैं कि इस सेक्टर में बाकी कंपनीज क्या कर रहा है। तो चलो बाकी कंपनी से कंपेयर कर लूं, तो आप देख सकते हैं ये जो ज्वेलरी कंपनी है उसके साथ ब्लूस्टोन कंपनी है, आरबीजेड ज्वेलरी है, साथ ही साथ राधिका ज्वेलरीज है। तो ये सारे कंपनीज के अगर अर्निंग पर शेयर देखो तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर उतना भी खराब नहीं है, और वैल्यूएशन के मामले में बाकी कंपनी का पी रेशियो 12-11 चल रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी एक ही लेवल में है, तो उतना ज्यादा भी वैल्यूएशन नहीं है, तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस की जगह पे है। ये भी एक गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी बता रहा है कि कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब काम करने के लिए पैसे की जरूरत है, तो इसलिए 65 करोड़ वो उसके लिए यूज करेगा। साथ ही साथ कंपनी प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट, जो देखिए कंपनी जो कर्जा लिया, यहाँ पे जो कंपनी 64 करोड़ का कर्जा लिया, तो वो कर्जे को पूरा का पूरा मिटाना चाहते हैं, तो इसलिए 65 करोड़ वो कर्जा मिटाने के लिए पैसा उठा रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है, अगर कर्जा मिट जाएगा तो कंपनी और भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए मुझे इस कंपनी बहुत स्ट्रांग लगा, इस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। और चलो इस कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ शेयर किया। सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इस फील्ड में जितने सारे कंपनी आए, वो सारे जो कंपनीज आए इस फील्ड में, बाकी कंपनी किस तरीके से लिस्टिंग हुआ आप देख सकते हैं। सारे कंपनी कोई 12%, कोई 6%, कोई 5% के आसपास लिस्टिंग हुआ, तो लिस्टिंग तो सारे कंपनीज पॉजिटिव दिखा है इस फील्ड का। तो चलो अभी देख लेते हैं इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है, मतलब कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। कंपनी आज के दिन मतलब 23 तारीख डेटा दिखा रहा है, करीबन 46% का लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है। तो 46% ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, तो मुझे लगता है अच्छा खासा इस कंपनी एक मैसिवली जंप दिखा सकते हैं अपकमिंग लिस्टिंग डेट में। तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च जरूर करना और स्टडी जरूर करना। देखिए मैं सारे डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जस्ट एज इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, आप एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो इस आईपीओ का जो डेट है वो डेट कौन सा दिया गया है आप खुद ही देख लीजिए। इस आईपीओ का जो डेट मेंशन किया गया है 23 तारीख से स्टार्ट हुआ, और 25 तारीख इसका लास्ट डेट है, और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 1 तारीख। तो इस कंपनी का प्राइस बैंड कितना रहेगा, देखिए 130 रुपीज से लेकर 138 रुपीज के आसपास, और टोटल कंपनी का मार्केट कैप 632 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी टोटल आईपीओ में जो पैसा उठा रहा है 165 करोड़, वो टोटली फ्रेश इशू है, मतलब सारे पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। ये सबसे मुझे गुड पॉइंट्स लगा। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। क्या वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज मुझे कमेंट्स करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस तरीके से नेक्स्ट आईपीओ का अपडेट मैं आपके सामने लेके आऊंगा जो अच्छा खासा एक लिस्टिंग दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।